नमस्कार। आज आप सुनेंगे सोल डिकोड हिंदी पर ओशो का सेक्स की चाहत को लेकर एक अनमोल विचार। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि सेक्स की चाह कोई पाप नहीं है, यह एक खिड़की है परम आनंद की ओर। लेकिन तुमने उस खिड़की को दीवार समझ लिया है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सेक्स गलत है। इसे छिपाया गया, दबाया गया और बदनाम किया गया। लेकिन क्या सच में सेक्स कोई गलत चीज है? ओशो कहते हैं, सेक्स अस्तित्व की सबसे मूलभूत ऊर्जा है। अगर तुम इसे समझ सको, जान सको, तो यही ऊर्जा ध्यान बन सकती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सेक्स की चाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह शरीर की मांग नहीं है, यह अस्तित्व की व्यवस्था है। जब दो शरीर आकर्षित होते हैं तो वह केवल शरीर नहीं, दो ऊर्जा एक दूसरे की ओर खींचती हैं। सेक्स के पीछे जो आकर्षण है वह असल में पूर्णता की तलाश है। मनुष्य अधूरा है, वह अपने अंदर कुछ कमी महसूस करता है। वह सोचता है कि किसी और से मिलकर वह पूरा हो जाएगा। इसीलिए आकर्षण होता है, प्यार होता है और फिर सेक्स की इच्छा पैदा होती है। ओशो बताते हैं कि सेक्स केवल शारीरिक नहीं है। सेक्स अगर केवल शरीर तक रह जाए तो वह बहुत नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर उसमें प्रेम, ध्यान और समझ जुड़ जाए तो वह साधना बन जाता है। जब तुम सेक्स को समझदारी से जीते हो तब वह काम नहीं, काम समाधि बन जाता है। वही ऊर्जा जो नीचे गिर सकती थी, ऊपर उठती है। आगे ओशो बताते हैं कि सेक्स की चाहत कब खतरनाक हो जाती है। जब सेक्स को दबाया जाता है, जब उसे अपराध समझा जाता है, तब वह मन में छिपकर कुंठा बन जाता है। दबाया गया सेक्स या तो मानसिक बीमारियों का कारण बनता है या फिर हिंसा, बलात्कार, अश्लीलता और पागलपन का रूप ले लेता है। ओशो कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है अगर उसे समझदारी और होश में जिया जाए। जब सेक्स ध्यान में बदलता है तब शरीर मिट जाता है, केवल ऊर्जा बचती है। और वही ऊर्जा है आत्मा की ओर पहला कदम। सेक्स से ध्यान की यात्रा कैसे हो? ओशो के ध्यान प्रयोगों में एक ध्यान है, विटनेसिंग द डिजायर। जब भी तुम्हारे भीतर कोई कामना उठे, उसे दबाओ मत। उसे पूरी सजगता से देखो, उसका साक्षी बनो। उस समय आंख बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। फिर अपने शरीर की उत्तेजना को महसूस करो, लेकिन उसमें बहो मत। सिर्फ देखो जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। धीरे धीरे वह ऊर्जा शांत होने लगेगी, वह ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। सेक्सुअल डिजायर स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाएगी। सेक्स कोई दुश्मन नहीं है, वह द्वार है। लेकिन तुम द्वार पर ही अटक गए हो। आगे बढ़ो, सेक्स को प्रेम बनाओ, प्रेम को ध्यान में बदलो और ध्यान से परमात्मा को पाओ। ओशो कहते हैं, सेक्स तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी यात्रा का पहला पड़ाव है। लेकिन सच्चा साधक वहीं नहीं रुकता, वह भीतर जाता है जहां सेक्स मौन हो जाता है और केवल शुद्ध आनंद बचता है। अगर ओशो की ये बातें आपको गहराई तक छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सोल डिकोड हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी सेक्स को समझदारी से जीने की कला सीखना चाहते हैं?